अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की और इंतहाई स्मोकी फ्लेवर के साथ तैयार होने वाली चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी। आज की ये जो बिरयानी हम बनाने वाले हैं, बनाने में बेहद आसान है, लेकिन यकीन करें इसका जो रिज़ल्ट है वो इतना आउट क्लास, इतना कमाल का है कि जब आप बनाएंगे आप खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। दावत स्पेशल है ये रेसिपी, किसी भी दावत पे ज़रूर इसको बनाएं। तो किस तरह से इतनी खिली खिली बिरयानी जो है बनाई जाती है, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन जो है वजन में 200 ग्राम है। अच्छा, यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सिरका हाफ टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून। अब ये जो चंद मसाले हमने डाले हैं, इनको चिकन के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम सॉसेस के साथ जो है इसको थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट करेंगे। अच्छा, वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 15 मिनट मैरिनेट करती हूँ। 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देते हैं। दूसरी तरफ एक बाउल में हमने 2 अदद अंडे लेने हैं। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ही नमक। ये थोड़ा सा डालना है, 1 पिंच जितना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अच्छे से मिक्स करेगी इसे। और यहाँ पे अंडों के कलर को थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए यहाँ पे हम 1 पिंच जितना ही इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमने एक पैन लेना है, उस पे थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे और मीडियम आंच पे ये जो अंडे हमने फेंट के रखे थे इनको यहाँ पे पका लेंगे। अच्छा, अंडों को फौरन से स्क्रैम्बल कर लेना है, तोड़ लेना है अच्छे से इनको। अंडों को यहाँ पे स्क्रैम्बल कर लिया है और 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पे पकाना है इनको। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमने नहीं पकाना। अंडे पक चुके हैं, इनको पैन से बाहर निकालेंगे और दूसरी तरफ जो है अब चिकन को पकाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन लेना है। जाहिर है जो हम चाइनीज़ बिरयानी बना रहे हैं उसके लिए एक बड़ा बर्तन ही हमें चाहिए और इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे 1/3 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब लहसुन का ये जो पेस्ट हमने डाला है इसको लाइट गोल्डन सा करेंगे। अच्छा, जैसे ही लहसुन जो है लाइट गोल्डन होता है तो इसमें शामिल करेंगे मैरिनेटेड चिकन, जिसको हमने 15 मिनट का रेस्ट दिया है। और अब यहाँ पे चिकन को भी हम मीडियम आंच पे जो है तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन सा नहीं हो जाता। कलर इसका अच्छा सा लाइट गोल्डन हो चुका है और अब यहाँ पे हम इसको पहले कवर कर लेते हैं और कवर करके हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से जो है नरम और जूसी हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं। चिकन जो है अपने ही पानी में अच्छे से पक गए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। 3 से 4 हरी मिर्चें लेके उनको मैंने बारीक सा पेस्ट बनाया है, मतलब कि यूँ समझ लें हल्का हल्का क्रश कर लिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून नमक। दोबारा से मिक्स करेंगे इसे। काली मिर्च का पाउडर ऑलरेडी हम शामिल कर चुके हैं। हाँ, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है यहाँ पे भी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर जो है वो आप डाल सकते हैं। सॉसेस में डालेंगे 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस। अच्छा, अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये सॉसेस हमने पहले चिकन में भी डाली थी, तो जब चिकन को मैरिनेट करने लगे थे, तो दोबारा से यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आगे चल के हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स शामिल करनी है, तो ज़ाहिर है वेजिटेबल्स को भी हमने स्पाइसेस के साथ ही अच्छे से जो है सौते करना है, तो यहीं पे ही हमने स्पाइसेस जो है पहले ही डाल दिए हैं। सब्जियों में मैंने यहाँ पे ली है गाजर। एक दरमियाने साइज़ की गाजर लेके उसको छोटा-छोटा काट लिया है। थोड़ी सख्त होती है और 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको पकने में। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए इसको छोटा-छोटा बारीक सा काटें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको कवर करूँगी। बिल्कुल दम वाली आँच पे हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ेंगे, ताकि ये जो गाजर है अच्छे से नरम हो जाए। कवर हटाते हैं, हल्का-सा मिक्स करते हैं इसको और अब इसमें शामिल करेंगे बाकी सब्जियाँ जिनको हमने काट के रखा हुआ है।
1 अदद शिमला मिर्च है, इसको भी जूलियन शेप में मैंने काटा है। साथ ही 1 कप बंद गोभी है, इसको भी बारीक सा काटा है। और एक दरमियानी साइज की प्याज है, उसको भी बारीक सा काट दी है। सारी वेजिटेबल यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे अब ये जो हमने सब्जियां डाली हैं, ये बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं, तो इसलिए गाजर को मैंने पहले ही डाला है ताकि वो अच्छे से पके। लेकिन ये जो बाकी सब्जियां हैं, इनको हमने बहुत ज्यादा नरम नहीं करना। जितनी भी सब्जियां हैं, इनको हम तेज आंच पे जो है 1 से 2 मिनट के लिए जो है हल्का सा सौते करेंगे। तेज आंच पे इसलिए कह रही हूँ कि उसमें ये होगा, इनका क्रंचपन जो है ये रह जाएगा, एकदम से ये नरम नहीं होंगी। आंच अगर हल्की रखेंगे तो सब्जियां, खासतौर पे जो बंद गोभी है, फौरन से पानी छोड़ देगी, बहुत ज्यादा ये नरम हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे 1 से 2 हमने हरी मिर्ची भी डाल दी हैं, साबित वाली। और साथ क्रश की हुई काली मिर्च, ये 1/4 टीस्पून जितनी डालिए। लास्ट में जब क्रश करके डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। अच्छा, अब ज़ाहिर है चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी बना रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे स्मोक देंगे। स्मोक देने के लिए कोयला जो है ऑलरेडी ही मैंने एक दूसरे चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ये गर्म होता है तो इसको हम यहाँ पे स्मोक देंगे। 1 ड्रॉप ऑयल का डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, फ़ौरन से इसको कवर करें। कवर करके यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे 2 से ढाई मिनट के लिए। इतने ही देर में क्या होगा, स्मोक अच्छे से आ जाएगा और ये जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है बिरयानी के लिए, ये बड़ा ही स्मोकी से फ्लेवर के साथ तैयार होगा। अच्छा जी, यहाँ पे 2 से ढाई मिनट हो गए हैं, स्मोक हमने दे लिया है, तो बस अब ये जो कोयला है इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसको जो है मैं साइड पे रखती हूँ। दूसरे चूल्हे पे हम जो है चावल जो है उसको बॉईल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बॉईल करते हैं राइस। राइस बॉईल करने के लिए हमने 4 गिलास पानी लिया है और उसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून सिरका। और अब जैसे ही पानी में उबाल आते तो इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल जो है इनको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए पहले ही भिगो के रखा हुआ था। 2 कप चावल है ये। और मैं बिरयानी हमेशा जो है बासमती राइस से बनाती हूँ, क्योंकि सेला राइस से मुझे पर्सनली नहीं पसंद। आपको पसंद है ज़रूर बनाएं, लेकिन मैं हमेशा बासमती राइस से ही बिरयानी जो है बनाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 90% जितने चावल जो है कुक कर लेने हैं, पका लेने हैं। ये मैं चेक करा देती हूँ। जब आपको लगे चावल 90% जितने कुक हैं, तो बस मतलब कि बाकी जो कसर है वो दम में जो है चावल पक जाएगा, तो यहीं पे हम इसको ड्रेन कर लेंगे। अब इसको छान लेते हैं। और दूसरी तरफ जो ये सब्जियों वाला और चिकन वाला जो मिक्सचर है, हमने इसको दम वाली आंच पे रखा हुआ था ताकि ये गर्म ही रहे। अच्छा जी, यहाँ पे ये गर्मा गर्म सा मिक्सचर जो है ये डन है। तो अब हम हाफ जो ये आमेजा है ये निकाल लेते हैं। और जो हाफ आमेजा बचा हुआ है, इसमें डालेंगे पहले थोड़ा सा हरा धनिया, अंडे डालेंगे जिसको हमने शुरू में ही जो है फ्राई करके स्क्रैम्बल करके निकाल लिया था। और अब इसके ऊपर चावलों की लेयर जो है वो लगा देंगे। अच्छा, सारे चावल एक साथ यहाँ पे अभी नहीं डालने, आधे चावल डालेंगे। आधे चावलों के ऊपर जो ये सब्जियों वाला मिक्सचर हमने अलग से प्लेट में डाला था वो इसके ऊपर डाल देंगे। दोबारा से हरा धनिया डालेंगे और जो बचे हुए चावल हैं वो डाल देंगे। ये सारी सब्जियां, चिकन, स्पाइसी सब जो है मैंने 2 कप चावलों के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे जो है तैयार किया था मिक्सचर। अगर आप यही क्वांटिटी चावलों की ज़्यादा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर सब्जियां, चिकन सबकी क्वांटिटी स्पाइसेस के साथ जो है ज़्यादा करनी पड़ेगी। चावल जो है गर्मा गर्म है, चावलों को ठंडा नहीं करना। और अब लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, अंडे। और अब हम इसको दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने के लिए जैसे आप पुलाव को दम पे लगाते हैं सेम वैसे ही लगाना है। मैं यहाँ पे फॉइल पेपर रखूंगी और इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। फॉइल पेपर से बहुत अच्छा चावलों को दम आता है, क्योंकि जो स्टीम बनती है वो अंदर ही रहती है और चावल स्टीम में जो है बहुत अच्छे से पकता है। यही काम सिंपल रुमाल होते हैं उनके जरिए भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से आप पुलाव को दम पे लगाते हैं आपने वैसे ही लगाना है। और दम पे लगाने का जो टाइम है, यहाँ पे मैं इसको दम पे लगाऊंगी 20 मिनट के लिए। जी हाँ, 20 मिनट ही हम इस बिरयानी को दम पे लगाएंगे, ताकि जो सब्जियां हैं, जो चावल है, इन सब का फ्लेवर आपस में जो है इन्फ्यूज हो और बेहतरीन से चाइनीज बारबेक्यू बिरयानी जो है वो तैयार हो। 20 मिनट हो चुके हैं तो चावलों को दम से हटाते हैं और इसका फॉइल पेपर पहले हटाएंगे। ये देखेंगे कितनी ज्यादा स्टीम अंदर जमा हुई हुई है। तो बस ये अब यहाँ पे हमने बिरयानी को मिक्स करना है। एक टिप मैं यहीं पे आपको दे देती हूँ, बिरयानी को ओवर मिक्स नहीं किया जाता। हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे। चम्मच को नीचे की तरफ से लेके जाना है और इस तरह से अपने चावलों को ऊपर की तरफ लेकर आना है। तो इससे ये होगा, चावल टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छी सी बिरयानी जो है वो आपकी रहेगी। चावल बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। और ये चेक करें, एक एक दाना चावल का अलग अलग है।
और यकीन करें इतना ज़बरदस्त एरोमा आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है कि आप में से जो भी इसको ट्राई करेगा ना, एक दफ़ा इसका फ़ैन ज़रूर हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे बिरयानी हमारी बेहतरीन सी तैयार है, तो इसको हम लोग सर्विंग ट्रे में निकालते हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे निकालने से ही आपको आइडिया हो जाएगा चावल का एक एक दाना खिला खिला है। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी है। चिकन बहुत नरम, बहुत जूसी है। वेजिटेबल के साथ तो बहुत मज़ेदार सा एक फ्लेवर जो है वो बना है। तो बस ये यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी जो है तैयार है। बारबेक्यू मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चिकन और वेजिटेबल को हमने स्मोक दिया था। स्मोक देने से इनका स्मोकी सा फ्लेवर आया है जो कि इस बिरयानी में 4 चाँद लगा चुका है। बाकी जो है हमेशा वीडियो के एंड में मैं आपको टिप्स देती हूँ, तो आज की इस वीडियो में यही मैं टिप दूंगी। और मैं हमेशा जब भी बिरयानी बनाती हूँ मैं आपको एक बात कहती हूँ कि बिरयानी सबसे अच्छी बन जाती है। सिर्फ 2 या 3 पॉइंट हैं जहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, और वो कौन से पॉइंट हैं? नंबर 1, हम लोग टाइमिंग को नहीं जज कर पाते। सपोज जैसे कि हम कोरमा बना रहे हैं या मिक्सचर जो भी बना रहे हैं, राइस को पहले बॉईल करके नहीं रखना आपने। पहले आपने कोरमा बनाना है, उसके बाद ही राइस जो है बॉईल करने हैं, फिर उनको छान के गरम-गरम ही आपने कोरमे में शामिल करने हैं। उससे ये होगा बिरयानी को दम बहुत अच्छा आएगा, चावल जो है सख्त नहीं होगा, टूटा हुआ नहीं होगा और फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। बहुत जगह मैंने ये मिस्टेक देखी है कि चावलों को शुरू में बॉईल करके साइड पे रख देते हैं, उस वो अच्छी तरह जब ठंडे हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं चावल, फिर कोरमा बना के उसमें डालते हैं, तो यकीन करें ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। टाइमिंग को जब आप जहन में रखेंगे तो तब जब आप लोग बिरयानी बनाएंगे आपका भी रिजल्ट इतना ही कमाल का, इतना ही शानदार होगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और इतनी बेहतरीन सी बिरयानी को टेस्ट करना तो बनता है। यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करती हूँ और इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।